बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारा यूट्यूब चैनल अंकल बातूनी 13 जुलाई 2020 आज जो उन्वान लेकर आया है ये इंतहाई मुनफरिद नौइयत का है। आज का उन्वान कुछ यूँ है, रिश्ते ही रिश्ते, रिश्ते ही रिश्ते। अगर सदक़े दिल से इस अमल के ऊपर यानी एहतमाम कर लिया जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब तक का जो तजर्बा है 90% रिज़ल्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो इसमें एक तो असल में ये जो हमारी बच्चियाँ यानी बिलखुसूस उम्र निकल जाती है, वो फिर बात लंबी हो जाएगी कि ये असल में उम्र क्यों निकलती है। माँ बाप की कुछ बुनियादी गलतियाँ होती हैं। शुरू में हर बच्ची के रिश्ते आते हैं, लेकिन माँ बाप को बच्चियों को आला से आला तालीम दिलाने का एक शौक़ होता है, ज़रूरत भी महसूस होती है। तालीम दिलाना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन शादी की कीमत पर तालीम दिलाना ये बच्ची के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, चूँकि इसी तालीम की वजह से उसकी शादी लेट हो जाती है। और न सिर्फ लेट हो जाती है बल्कि बाज़ी बच्चियाँ जो हैं यानी तकरीबन महरूम ही रह जाती हैं। तो भाई बहुत ज़रूरी है कि बच्चियों के जब रिश्ते आएँ तो फ़ौरन से पेशतर उनके रिश्ते को तय करने की कोशिश की जाए। हाँ, फिर जो लड़के वाले हैं उनसे बात की जाए कि भाई बच्ची को पढ़ने का शौक़ है, आप जो है शादी के बाद दूल्हा मियाँ जो हैं बच्ची के पढ़ाई का पूरा इंतज़ाम करें अपने ख़र्चे पे, और ये उसकी शौहर की ज़िम्मेदारी है। तो ये इस तरतीब पे अगर चलें तो बच्ची की पढ़ाई भी हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी। लेकिन इन डिग्रियों की वजह से एक तो ये कि मैं चूँकि यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ, मुझे पता है कि इन डिग्रियों की वजह से बच्चियाँ कितनी यानी मैं क्या अर्ज़ करूँ, यानी उनकी इज़्ज़तें हर वक्त ख़तरे में होती हैं। न सिर्फ ख़तरे में होती हैं बल्कि कितनी बच्चियों की तो इज़्ज़तें लुट चुकी होती हैं। तो ये सिर्फ क्यों हो रहा होता है कि बच्चियों के रिश्ते हुए भी नहीं होते हैं और ना कोई आसार नज़र आ रहे होते हैं, और वहाँ खुला डुल्ला माहौल होता है। उसकी वजह से बच्चियाँ बिगड़ती चली जाती हैं और कहीं से कहीं चली जाती है बात। इसलिए भाई बच्चियों की शादी पे पूरी तवज्जो दी जाए। और हर बच्ची के रिश्ते अमूमन शुरू में आते हैं, एक ख़ास उम्र होती है, उस वक्त रिश्ते आने शुरू होते हैं। वो मौका होता है कि उन रिश्तों की कदर कर ली जाए। बहरहाल हम अपने असल मकसद की तरफ आते हैं। देखिए जी, सारा मामला अमल में यकीन का होता है। जो कहा जाए वैसे कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह उसमें आफ़ियत होगी। अपनी अगर अड़ाएंगे, अपनी चलाएंगे तो फिर यह है कि फ़ायदा तो होने का इम्कान नहीं होता, लेकिन यह है कि बददिल हो जाता आदमी। इसलिए भाई जो कहा जाए वैसा वैसा कर लिया जाए। बच्चियां हों या बच्चा हो, तरीक़ेकार दोनों के लिए एक जैसा है। ये सिर्फ जुमे के दिन का अमल है। 4 जुमे मुसलसल करने हैं। बच्चियों का चूँकि एक हफ़्ता नागे का आता है तो वो नागे को स्किप करके फिर अपना वो 4 हफ़्ते पूरे कर लिए जाएँ। अच्छा जी, ये इस अमल की इब्तिदा जुमेरात से शुरू होती है। जुमेरात की मगरिब के बाद बच्ची अपनी जेब ख़ास से सदका निकाले, हस्ब तौफ़ीक़ हस्ब मंशा, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। और फिर उसके बाद जुमे के दिन यानी बच्चियां तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद फ़ारिग होके यकसू बैठ जाए, और ना टेलीफोन करीब में होना चाहिए और ना कॉल बेल पे जाए। बिल्कुल वो यकसू होकर बैठे, उठे नहीं, और ना कोई उसको आवाज़ दे। बिल्कुल उसको पूरा मौका दिया जाए। और ये बच्ची फिर 2 रकत सलातुल हाजात पढ़ेगी, और उसके बाद 41 दफ़ा 41 टाइम्स दुरूद इब्राहिमी पढ़ेगी। फिर आयतल कुर्सी 41 टाइम्स पढ़ेगी 41 दफ़ा, और फिर उसके बाद दुरूद इब्राहिमी अगेन 41 टाइम्स पढ़ेगी।
اور اس کے بعد دیر تک، اچھا بھی ہم بتائے دیں کہ یہ جو دعا کا عمل ہے یہ اس عمل کا حصہ ہے، تو دیر تک اپنے رشتے کے لیے دعا کرے، صرف رشتے کے لیے دعا کرے اور کوئی اس میں دعا شامل نہ ہوں۔ اچھا یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ رشتے میں کی دعا میں 3 باتوں کا اہتمام سے ذکر کرے: نیک، صالح، صحت مند۔ نیک بھی ہو، صالح بھی ہو اور صحت مند بھی ہو، چونکہ آج کل فراڈ بہت چل رہا ہے، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں یا جسمانی مریض ہوتے ہیں اور خاموشی سے وہ لڑکوں کی شادیاں کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں بہت مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے بچیاں اپنے لیے اللہ سے ایسی دعا کریں کہ اللہ جل شانہ پھر ان کے لیے ویسا ہی معاملہ بھی فرمائیں۔ تو 4 ہفتے کے اندر انشاءاللہ العزیز خوشخبریاں آنی شروع ہوں گی۔ اس کی جو انتہائی ایگزامپلز، ایکسٹریم ایگزامپلز موجود ہیں میرے پاس۔ ایک بچی کو میں نے یہ عمل دیا تھا تو 3 ہفتے میں اس کی بات طے ہو گئی اور وہ آسٹریلیا چلی گئی، اور ایسا بھی ہے کہ 8 مہینے بھی لگ گئے، لیکن دل جمی کے ساتھ انہوں نے پڑھا، اللہ نے ان کو یعنی رشتہ بھی دلایا، شادی بھی ہوئی، اللہ نے اولاد بھی دی۔ تو اس میں ذرا جمنا پڑتا ہے۔ 4 جمعے عمل کر لیں، اگر ناغہ کرنا چاہیں، مطلب 4 جمعے عمل کر کے ایک دفعہ کا عمل پورا ہو گیا، اب 1-2 جمعے آرام کر لیں، پھر اس کے بعد پھر شروع کر دیں 4 جمعے، پھر 4 جمعے، پھر 4 جمعے، انشاءاللہ العزیز جلد بدیر۔ یعنی ہم نے اب تک جتنے لوگوں کو بھی دیا ہے یہ عمل، اللہ کے فضل سے سبھی کی طرف سے خوشخبریاں آئی ہیں، سوائے چند ان لوگوں کے کہ جن کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا موقع نہیں ملا یا ان کا دل نہیں جما اس پہ اور وہ بیک آؤٹ کر گئے۔ تو یہ یعنی ہماری دعا بھی ہے کہ جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو امید ہے کہ ہمارے لیے تو بھئی یہ صدقہ جاریہ ہے، جتنا یہ پڑھا جائے گا ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس پہ وہ بچیاں کہ جن کا مسئلہ ہے رشتے کا، وہ فی الفور جو ہے یا آنے والے جمعے سے اس کو شروع کر دیں۔ مع السلام۔